दोस्तों, आज मैं बहुत ख़ास बात आपको बताने वाला हूँ, जिससे हर इंसान के जो है मन और सोच में होता है कि वो मरने के बाद कहाँ जाता है। जब एक इंसान की मृत्यु होती है इस पृथ्वी पर, वो यहाँ से मर जाता है, तो गांव के घर के लोगों में एक सोच होती है कि मरने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं वो डराएगा या पड़ोस में आएगा या किसी जो उसका खास मित्र है उसके पास जाएगा। कई लोग इस बात की सोच रखते हैं, कई लोग समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये जो है मरने के बाद जवान मर जाए अगर कोई, तो लोग डरने लगते हैं कि ये जवान मरा है तो भटकता फिरे गांव में। तो मैं आपको इसका खुलासा करना चाहता हूँ, पूरी रीति से इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ पर कैद होते हैं, कहाँ पर होते हैं। उसके लिए हमारे पास जो जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूँ। हम बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है और उससे मैं आपको सीधा लिए चल रहा हूँ जानकारी की तरफ। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझको पुकारूं। परमेश्वर यहोवा को हमें पुकारना है, परमेश्वर को, और वो मेरी चट्टान है। क्या है? परमेश्वर जो है हमारी चट्टान है, वो हमें संभालता है। और ऐसा कर परमेश्वर कहता है कि हमें उस पर भरोसा रखना है इस जीवन में। जब हम इस पृथ्वी पर हों तो हमें क्या है? भरोसा रखना है, क्योंकि बाइबल में एक आयत है, भजन संहिता 28 अध्याय उसका 1 वचन से, क्योंकि यहोवा कहता है मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी अनसुनी न कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। मृतक लोक, कौन से लोक में चले जाते हैं? मृत लोक में चले जाते हैं। जो लोग मरते हैं वो मर के मृत लोक में चले जाते हैं और वहाँ पर कैद हो जाते हैं। कई लोगों के मन और सोच और विचारों में ये होता है कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास भटकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मरते हैं वो मृतक लोक में, जहाँ ये लोक है जहाँ आत्माएं कैद हैं, वहाँ एक मृतक लोक में वो लोग पहुँच जाते हैं जो लोग मरते हैं। और वो इसलिए पहुँच जाते हैं कि जब इस पृथ्वी में कयामत आए, जब इस पृथ्वी में जब पाप बढ़ेगा, जब लोग एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ा, क्या होगा? एक दूसरे में देश पर बैर भाव उत्पन्न होगा और ये दुनिया एक दिन नष्ट होगी। और जब ये दुनिया एक दिन नष्ट होगी तो उस टाइम परमेश्वर इस सारी पृथ्वी का न्याय करेगा, समस्त मानव जाति का वो न्याय करेगा। हाँ, हमारा भी न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा। और आप उस टाइम परमेश्वर के सिंहासन के पास आए होंगे। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति कत्ल करता है या किसी को मार देता है या किसी से झगड़ा करता है, तो जब कोर्ट कचहरी होता है, इस तरीके से कोर्ट कचहरी के बाद में उसका फैसला अदालत तक पहुंच के सब बायोडाटा, तब जाके उसको सज़ा मिलती या फिर वो जमानत पर छूट जाता है। ऐसे ही जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे। अदरवाइज आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी बातों के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं कर पाएंगे। उस टाइम जो है आपको दिक्कत होगी, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको खुद समझना है इस बात के लिए कि तकलीफ़ होती है। तो हर इंसान यही सोचता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो मरने के बाद हम मृतक लोक में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति
परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर उसे अनंत काल का जीवन देता है। और जब परमेश्वर न्याय करेगा इस दुनिया का, जब न्याय करेगा परमेश्वर दुनिया का, तो बाइबल में पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 7 का 9 वचन, वहाँ पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर कहता है कि जब लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा तो लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ा है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए परमेश्वर का सिंहासन पर बैठा है और मेमने के लिए जय जयकार करो। तो सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और परचीनों और चारों प्रकार के प्राणियों खड़े होंगे और सिंहासन के सामने मुंह के बल दंडवत करेंगे और परमेश्वर दंडवत करके कहा कि आमीन, और हमारे परमेश्वर की वहाँ पर स्तुति महिमा होगी। और उस टाइम परमेश्वर जो है हमारा न्याय करेगा, वो भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। जो लोग इस पृथ्वी पर अपनी मनमानी करते हैं, जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, परमेश्वर उनको अलग खड़ा करेगा। और जो लोग परमेश्वर का भय मानकर ईमानदार जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उनको अलग खड़ा करेगा और उस टाइम न्याय करेगा। और तब जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखे है इस जीवन में, जो कोई दुख उठाकर तकलीफ़ों में हर प्रकार के विरोध को सहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर जो है हमेशा की ज़िंदगी में प्रवेश करेगा और परमेश्वर उसको दंड नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो किसी प्रकार से अपराधी नहीं है। और परमेश्वर जो है इससे पहले जो इस सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि जैसे लोगों ने सोचा है, आज तक भी लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, तो मृतक लोक में जाते हैं, वहाँ कैद रहते हैं। पर जो लोग भटकाते शैतान बन के एक दूसरे को भटका रहे हैं शैतान बन के, उनका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने करोड़ों स्वर्गदूत थे। करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। उसमें से एक स्वर्गदूत था जो लूसीफर, वो शैतान बन गया, क्योंकि वो लूसीफर चाहता था कि मैं परमेश्वर की आराधना क्यों करता हूँ, लोग मेरी आराधना क्यों नहीं करते हैं। इस बात के लिए वो मन में सोच रहा था। और परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला जीवित और पवित्र और सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थी पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने उसके मन को, उसके दिलो दिमाग को, उसके चाल को जान लिया। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को ज़मीन पर पटक दिया और उसके साथ और भी जो है कई फरिश्तों को पटका था। परमेश्वर ने उनसे दूर किया था, क्योंकि जो उसके शैतान की बातों के अनुसार चलते थे, उस स्वर्गदूत के अनुसार, जो घमंडी था, अहंकारी था, जो परमेश्वर की नहीं सुनना चाहता था, तो जो परमेश्वर की नहीं सुनता, परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया। और वो शैतान आज लोगों के रूप धारण करके एक दूसरे का रूप धारण करता है। लोग कहेंगे कि ये मर गए थे आ गए, वो मर गए थे आ गए, लेकिन सचमुच जो मरते हैं वो कभी नहीं आते हैं, वो मृतक लोक में कैद हो जाते हैं। बट वही लोग आते हैं जो परमेश्वर ने जिस शैतान को स्वर्ग से ज़मीन पर पटक दिया, वो शैतान ज़मीन पर लोगों को भरमाता है। लेकिन जो लोग मरते हैं वो कैद हो जाते हैं। वो लोग जो मर जाते हैं वो लोग किसी को भरमा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग कैद हो जाते हैं मृतक लोक में। अगर वो लोग भरमाएँ तो भारत के अंदर जितने नागरिक हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, क्योंकि दुनिया बने कई 5,000 साल हो चुके हैं। तो तब से कितने शैतान हुए होंगे जो भटका रहे हैं। जो तो भटकने वाले वो लोग नहीं हैं जो मतलब मर जाते हैं, परंतु वो लोग हैं जब शैतान को परमेश्वर ने पटका तो उसके साथ और स्वर्गदूत थे। तो वो भरमाने वाले अहंकारी घमंडी वो इंसान को सताते हैं रूप धारण करके, और जो है बीमार करते हैं, बुखार उत्पन्न करते हैं, जड़वा उत्पन्न करते हैं,
और वो हार्ट अटैक को उत्पन्न करते हैं, बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं। ये शैतान के काम हैं, ये परमेश्वर के काम नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए बुलाया है और हमें परमेश्वर के बात को समझना है, उसके वचन को समझना है। और वो हमसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि जैसे मरने के बाद एक व्यक्ति मृतक लोक में जाता है, तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम प्रभु जहाँ हमें अच्छी जगह रखेगा वहाँ हम सुरक्षित होंगे, या प्रभु हमें अच्छी नींद देगा। लिखा है मसीह में जो मरते हैं वो सो जाते हैं। हम सब एक गहरी नींद में सो जाएंगे और जब हमारे पवित्र परमेश्वर आएंगे तो हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा स्वर्ग में जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा है। हम भूत बैताल नहीं बनेंगे। भूत बैताल वो लोग हैं जो स्वर्गदूत ऊपर से पटक दिए गए थे, जो घमंडी थे, जो आज शैतान बने हुए हैं। मरने वाला कोई व्यक्ति शैतान नहीं, वो तो मृतक लोक में कैद हो जाता है। तो इस सवाल से अब हमें विश्वास है कि आपको जो है संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि मरने के बाद कोई भूत नहीं, परंतु वो कैद हो जाता है। भूत वो हैं जो दुष्ट हैं, जो घमंडी हैं। और शैतान जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से पटक दिया था, लूसीफर, वो लोगों को भरमाता है। जो मरते वो नहीं, वो तो मृतक लोक में कैद हो जाते हैं। सो इस बात को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, बताएं दूसरों को। सो सबको नमस्ते, जय यीशु मसीह।